اسی طرح ہم آگے بڑھیں گے اور اس کے نام کو عزت و جلال دیں گے اور گاتے اس کے حضور میں حاضر ہو. جان رکھو کہ خداوند ہی خدا ہے. اسی نے ہمیں بنایا، ہم اسی کی چراگاہوں کی بھیڑیں ہیں. آئے اس کی شکر گزاری کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے اور اس کے نام کو عزت و جلال دیں گے. خداوند تیرا شکر، ہاللیلویا. باقی تیرا شکر. تھینک یو جیسس.
कौन सी माला लाते हैं हम? प्रस्तीश के फूलों की माला। और प्रस्तीश कौन सी है? जो रूह और सच्चाई से। प्रस्तीश वो है जो हम दिल से करते हैं। हम अगर गा नहीं सकते तो हम अपने एक्शन से करते हैं, हम अपने हाथ उठाने से करते हैं, हम अपनी आंखें बंद करने से करते हैं, अपने पूरे ध्यान से करते हैं कि हम प्रस्तीश कर रहे हैं। फर्क नहीं पड़ता कि हमारा सुर क्या है, अच्छा है, सीखना चाहिए उसकी प्रस्तीश के लिए, लेकिन अगर आपकी कोई भी एक अदा जो है ना, वो भी एक प्रस्तीश है जो उसके लिए हम करते हैं। हम खड़े कैसे हो रहे हैं, हम ध्यान कैसे लगा रहे हैं, ये भी प्रस्तीश है। तो हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं क्योंकि वो भला खुदा है। इस गीत के बाद हम खुदा के कलाम की तरफ चलेंगे और बड़े दिल से प्रस्तीश करेंगे, आंखों को बंद करके, सर को झुका के, हाथों को उठाकर, पूरा उसके साथ अपने आप को कनेक्ट कर हालेलुया। तेरा शुक्र, मैं कुछ भी नहीं हूं तेरे सिवा। मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, तू आया। मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, तू हजूरी में अपना मसा, तू मैं अपनी हजूरी में अपना बसा, तू
शिफा से तू अपनी दया से भर मुझको मसा से यीशु की वफा से भर मुझको मसा से यीशु की वफा से तोड़ सारे ये बंधन ऐ मेरे खुदा तू तोड़ सारे बंधन ऐ मेरे खुदा तू मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा खुदावन ऐ रूहे खुदा ऐ रूहे खुदावन ऐ रूहे खुदा कर मुझ पे फजल ये मेरी दुआ कर मुझ पे फजल ये मेरी दुआ भर अपनी मोहब्बत से मुझको सदा दुआ भर अपनी मोहब्बत से मुझको सदा दुआ मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा दुआ मुझे अपनी राहों पे चलना सिखा मुझे अपनी राहों पे चलना सिखा मसीहा की माने मुझे तू बना मसीहा की माने मुझे तू बना मेरे लबों पे यही है दुआ मेरे लबों पे यही है दुआ दुआ मुझे अपनी राहों पे चलना सिखा मुझे अपनी राहों पे चलना सिखा मसीहा की माने मुझे तू बना मसीहा की माने मुझे तू बना मेरे लबों पर यही है दुआ दुआ मेरे लबों पर यही है दुआ 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 मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा हालेलुया। यहीं से अपने आप को कलाम के लिए वो तैयार करेंगे। अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाएंगे अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाएंगे और इसी को वापस गाएंगे रुआ रुआ खुदावंद तेरा शुक्र बड़े ईमान के साथ ओ मेरा शिंदा लाया सब मिलकर
खुदावन ए रूहे खुदा ए रूहे खुदावन ए रूहे खुदा कर मुझ पे फजल तू ये मेरी दुआ कर मुझ पे फजल तू ये मेरी दुआ भर अपनी मोहब्बत से मुझको सदा तू आ भर अपनी मोहब्बत से मुझको सदा तू आ खुदा बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू अपने वादे के मुताबिक अपने लोगों में मौजूद है। खुदा तेरे कलाम में लिखा है कि जहां 2 या 3 जमा हो मैं उनके बीच में मौजूद हूं। सो खुदा पूरा हमारा यकीन, भरोसा, ईमान, फेथ यही है कि तू हमारे दरमियान में मौजूद है। हम अपनी जिंदगियों में तुझे वेलकम करते हैं और खुदा चाहते हैं कि तू आज हमसे बात करना, तो हमसे हम कलाम होना, ताकि खुदावन हम घटें और तू बढ़े, और हमारी खताओं को बख्शना, रहनुमाई करना और मदद करना। जिंदा खुदा तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, यीशु मसीह के नाम में, खुदा के बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम में, हालेलुया, हालेलुया। हम अपने खुदा का शुक्र अदा करते हैं, बैठ सकते हैं और एक दुआ हम करेंगे, और उस दुआ में आपने सिर्फ यही बोलना है कि खुदा मुझसे कलाम कर। कौन सी कितनी दुआ करनी है? यीशु मसीह के नाम में, आमीन। ठीक है, आप कहें, अपने लिए कहें कि खुदा मुझसे कलाम कर, यीशु मसीह के नाम में। एक मुकम्मल दुआ हमने की है। कितनी दुआ की हमने? हमने मुकम्मल दुआ की है कि खुदा तू मुझसे कलाम कर, यीशु मसीह के नाम में मानते हैं। खुदा तरतीब का खुदा है, और खुदा हमारी वो बहुत बड़ी बड़ी लंबी लंबी दुआओं पर ही सिर्फ मौजूद नहीं होता। बात यह है कि यीशु के नाम में कुदरत पाई जाती है। कल एक बिल्कुल नया एक्सपीरियंस हुआ मेरा, जो मैंने भी सीखा कल। ये मंथ जो स्टार्ट हुआ है आज 1 फ़रवरी है, 1 जनवरी और फरवरी, 1 महीना सिर्फ अभी गुजरा है। इस साल का पूरा साल हमारे आगे पड़ा हुआ है, और इसके 11 महीने अभी भी बाकी हैं। और इन 11 महीनों में हमने अपने खुदा से बहुत कुछ लेना है। अगर कोई जिसने भी वादा किया हो नए साल की इबादत में कि खुदा तू मुझे ये देना, इस साल में ये चेंजिंग है, वो चेंजिंग है, अगर तो कोई उसमें भूल गया है तो वो उसको याद करे और उससे दुआ करे, और खुदावन आपके बिल्कुल करीब है। वो आपकी दुआओं को सुनेगा और आपको जवाब भी देगा। मेरे साथ खुदा के कलाम में से ज़बूर की किताब, उसका 145वां ज़बूर और उसकी 18वीं आयत को हम मिलकर पढ़ेंगे। साम 145 वर्स नंबर 18 खुदा के कलाम में लिखा है। अगर आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं तो मेरे साथ पढ़ें, और अगर आप निकाल सकते हैं या यहां से देख या पढ़ सकते हैं। लिखा है, खुदावन के कलाम में लिखा है, खुदावन उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं, यानी उन सब के जो सच्चाई से दुआ करते हैं। खुदा उन सब के करीब है, लेकिन किन के करीब है? जो दुआ करते हैं और जो सच्चाई से दुआ करते हैं। हम अपने खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि हमें ऐसा खुदा मिला है जो हमारे करीब है। और मैं भी कहता है, मैं सुनता भी आया कि बहुत सारी जगहों पे हम लोग सुनते हैं, देखते हैं कि हमें 24 घंटे दुआ करनी चाहिए। ऐसे ही है ना? लेकिन ये नामुमकिन सी चीज भी है। लेकिन जो खुदा ने मुझे अभी सिखाया
کہ 2 لفظوں میں بھی آپ دعا کر سکتے ہیں چلتے پھرتے. ضروری نہیں ہے کہ ہم ایسے خدا کی عبادت کرتے ہیں جو کان رکھتا ہے, جو سنتا ہے, جس کو یہ نہیں ہے کہ آپ کسی خاص سٹائل کے ساتھ, خاص ایک اینگل کے ساتھ, ایک پیٹرن کے ساتھ, ایک کسی خاص جگہ پر بیٹھ کر, خاص جگہ پہ لیٹ کر, سجدہ کر کر, کھڑے ہو کر, ایسا کچھ نہیں ہے. ہمارا خدا سننے والا خدا ہے اور خدا ہمیں ہر طرح سے بلیس کرتا ہے. وہ صرف ہمارے الفاظوں پر اور ہمارے دل کی تختی پر جو ہے نا وہ نگاہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کس طرح سے دعا کر رہا ہے نا. تو وہ ہماری دعاؤں کو سیکنڈز میں بھی سن لیتا ہے کہ ہم کہیں کہ خدا تو مجھے آج برکت دے یسوع مسیح کے نام میں. آمین. یہ دعا ہوگی, ایک مکمل دعا ہے یہ. کہ ابھی ضروری نہیں کہ پہلے میں اس کو, اگر ٹھیک ہے اچھی بات ہے کہ ہمارے پاس ٹائم ہو اور ہم ایک لمبی دعا کریں اپنے ملکوں کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے, رشتہ داروں کے لیے, چرچ کے لیے, بیماروں کے لیے اور بے روزگاروں کے لیے, جو ہاسپٹلز میں لوگ پڑے ہیں, جو جیلوں میں لوگ ہیں, ان کے لیے بھی دعا ساری کرنی ہے. لیکن آج ہم سیکھنا چاہتے ہیں کہ خدا کا خوف جب ہمارے اندر ہوتا ہے تو ہم کبھی بھی کسی طرح سے بھی دعا کر سکتے ہیں اور خدا ان کا جواب دیتا ہے. آمین. آپ کو پتہ ہے نہمیہ جو تھا وہ ایک دعا گو نبی تھا, ایک دعا گو ہے, اور خدا نے اس کے اندر ایک بوجھ ڈالا. کس کے لیے بوجھ ڈالا ہوا؟ اس کو بوجھ ڈالا اس کے لیے, اس کی قوم کے لیے, یروشلم کے لیے, یہودا کے لوگوں کے لیے, اس کی فصیل کے لیے. اور وہ ایک بادشاہ کے ہاں ساقی ہے, اور بادشاہ کے ہاں وہ آتا ہے, اور جب وہ وہاں پہ تھا کچھ لوگ وہاں سے یروشلم سے, یہودا سے کچھ لوگ آئے, اس نے پوچھا کہ کیا اس ملک کا کیا حال ہے, وہ کیسا ملک ہے, وہ لوگ وہاں کے کیسے ہیں, کیونکہ وہ بھی وہیں کا ہی ہے. وہ لوگوں نے کہا کہ وہ لوگ مصیبت زدہ ہیں. نہمیہ کو کیا رپورٹ ملی؟ میرے ساتھ آپ ہیں؟ ہاللیلویا. نہمیہ کو رپورٹ ملتی ہے کہ لوگ مصیبت میں ہیں, ظلم میں ہیں, فصیل ٹوٹی ہوئی ہے, دیواریں گری ہوئی ہیں, اور جو گیٹ ہیں وہ جلے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, جب اس نے سنا تو اس نے فوری وہ ایک اس جگہ پہ بیٹھ گیا, اور لکھا ہے کہ کئی دن تک وہ روتا رہا. اس نے روزہ رکھا, اس نے دعا کی, اور اس نے خاص ایک جو دعا کی تھی, آئے اس دعا کو ہم اس پہ تھوڑا سا توجہ کریں گے کہ خدا کا, جب نہمیہ کے اندر اصل میں خدا کا ڈر اور خوف تھا, اور اس نے جب دعا کی تو میرے ساتھ آئے اس ورس کو ہم پڑھیں گے. نہمیہ کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی 6 آیت سے خدا کے کلام میں لکھے کہ تو کان لگا اور اپنی آنکھیں کھلی رکھ تاکہ تو اپنے بندہ کی اس دعا کو سنے جو میں اب رات دن تیرے حضور تیرے بندوں بنی اسرائیل کے لیے کرتا ہوں, اور بنی اسرائیل کی خطاؤں کو جو ہم نے تیرے برخلاف کی. کیا کیا؟ تیرے برخلاف کی مان لیتا ہوں. وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ اپنی خطاؤں کو پہلے مان رہا ہے. کہتا ہے کہ خدا ہم نے خطائیں, ہم نے غلطیاں, ہم نے بھول چوک, ہم نے نافرمانیاں کی ہیں, اور ہم اقرار کرتے ہیں کہ خداوند تو ہمیں معاف کر. ہم نے تیرے خلاف بڑی بدی کی, ہم نے تیرے خلاف بڑی بدی کی ہے, اور ان حکموں اور آئین اور فرمانوں کو جو تو نے اپنے بندہ موسیٰ کو دیے نہیں مانا. میں تیری منت کرتا ہوں کہ اپنے اس قول کو یاد کر جو تو نے اپنے بندہ موسیٰ کو فرمایا کہ اگر نافرمانی کرو تو میں تم کو قوموں میں تتر بتر کروں گا, پر اگر تو میری طرف پھر کر میرے حکموں کو مانے اور ان پر عمل کرے تو تمہارے اوارہ گرد آسمان کے کناروں پر بھی ہو, میں ان کو وہاں سے اکٹھا کر کے اس قوم میں مقام میں پہنچاؤں گا جسے میں نے چن لیا ہے تاکہ اپنا نام وہاں رکھوں. خدا نے ہمیں نام بنام ایک زندگی کو نام لے کر بلایا ہے. آمین. اور خدا کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ اس کے بلائے ہوئے لوگ جو ہیں وہ مٹی میں مل جائیں. خدا کہیں بھی نہیں چاہے گا کہ جن لوگوں کو خدا نے بلایا ہے وہ بیماری میں
या जिल्लत में या रुसवाई में अपनी जिंदगी को बसर करें। खुदा ने हमें बाबरकत लोग बनाया है। आमीन। आपको पता है कि मैंने कुछ थोड़ा कल नया सीखा। जैसे अभी मैंने बोला कि खुदा ने हमें बुलाया और खुदा ने हमें बाबरकत रखा है। आपको पता है कि जब आप आगे से जोर से आमीन बोलते हैं तो मेरी इस दुआ में भी आप शामिल हो जाते हैं कि खुदा आमीन, हाँ मैं भी बाबरकत हूं। आमीन। मैं फिर वापस दोहराने लगा इसी बात को कि खुदा ने हमें बाबरकत बनाया है। आमीन। अगर आप ये जब खुदा का नाम, जब यीशु का नाम आता है तो इसका मतलब कि हम दुआ कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं और वो बातें हमारी उसके हुजूर में पहुंच रही हैं और वो किताब हयात में लिखी जा रही हैं कि हमने ये दुआएं की हैं और खुदा ने हमारी दुआओं को सुना और कबूल किया है। हम अपने खुदा का शुक्र अदा करें। ये सारी स्टोरी के बाद, ये सारी सिचुएशन के बाद नेहमिया जब बादशाह का जो साकी है वो उसके पास आता है और जब उसने मैं बनाने लगा और बादशाह ने नेहमिया से एक सवाल किया कि नेहमिया तू आज मुझे उदास क्यों लग रहा है? तेरे ऊपर आज कोई परेशानी है या पहले मैंने कभी तुझे इतना उदास नहीं देखा? तो उसने कहा मालिक, मैंने कुछ लोग यरूशलेम से आए और मैंने पूछा अपने लोगों के लिए, तो उन्होंने जवाब दिया है कि फाटक जले हुए हैं, लोग मुसीबत में हैं, लोग जुल्म सितम में हैं और मैं कैसे खुश रह सकता हूं? मैं इसलिए उदास हूं। अभी बादशाह है, बादशाह वो एक साकी है जो उसको मैं बनाकर देता है, उसका दिल खुदा ने नरम किया। और इसकी जो दुआ मैंने देखी, इसका टाइम पीरियड को आप देखिएगा मेरे साथ, इस वर्ष को जरूर देख लीजिए। दूसरा बाब, नेहमिया की किताब उसका दूसरा बाब और उसकी चौथी आयत को आप देखें। खुदा के कलाम में लिखा है कि सारी सिचुएशन के बाद जब बादशाह ने मुझसे फरमाया कि इस बात के लिए तेरी दरख्वास्त है, बादशाह ने क्या कहा उसको कि उसको इतना खुदा ने, जब वो खुदा के साथ डरता है, खुदा के साथ वक्त गुजारता है, और जब उसने बादशाह के साथ बात की तो बादशाह के लिए उसने आगे दुआ कितनी की है? खुदा के कलाम में लिखा है, तब मैंने आसमान के खुदा से दुआ की। अभी ये वहीं पे थोड़ा सा इसको अपने ना सोचना इस बात को कि वो अपने बादशाह के सामने खड़ा हुआ है। मेरी तरफ तवज्जो दीजिए। बादशाह है और सामने खड़ा हुआ है। बादशाह उससे सवाल क्या कर रहा है कि कौन सी तेरी दरख्वास्त है? तो उसने क्या कहा है? तब मैंने आसमान के खुदा से दुआ की। क्या उस वक्त मैं ये सोच रहा था कि क्या वो वहां पे झुक गया? क्या उसने एक घंटा लगाया? क्या उसने पूरी उस सिचुएशन को बताया कि खुदावन, पहले वो दुआ करनी शुरू करके इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा, वो कहां से वो घूमकर आया? ऐसा कुछ नहीं है। फौरी ऑन द स्पॉट उसने जब दुआ की, और खुदा के कलाम में लिखा है, और मैं यही बात बार बार सोच रहा हूं, आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि इसका टाइम पीरियड आप देखेंगे कितना लिखा है। तब मैंने आसमान के खुदा से दुआ की, फिर मैंने बादशाह से कहा। इस बात को जब तक आप समझेंगे नहीं, आप आगे नहीं बढ़ सकते, ना मैं बढ़ूंगा। बादशाह ने सवाल किया कि तेरी दरख्वास्त क्या है? और आगे लिखा है, तब मैंने आसमान के खुदा से क्या किया? दुआ की। यानी कि उसने मुझे लगता है उसने 2-4 मिनट भी नहीं, सेकंड्स के अंदर ही दुआ करनी कि खुदा तू मुझे संभालना बादशाह के सामने, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। बस उसने इतनी सी दुआ की, खुदा तू मुझे संभाल लेना। तो खुदा ने उसको संभाल लिया। नेहमिया की दुआ कितनी है? सेकंड्स के अंदर उसने दुआ कर ली और खुदा जो आसमानों पर बैठे उसने सुन ली। और खुदा के बंदा के लिए बादशाह का खुदा ने दिल नरम किया। उसने लेटर जारी किए ताकि वो जब उन मुल्क के अंदर जाए तो लोग उसकी फेवर में खड़े हों। उसके मुखालिफ भी खड़े हुए, उसके साथ बहुत सारी सिचुएशन आई, लेकिन खुदा के कलाम में लिखा है कि 52 डेज के अंदर उसने वो दीवारें जो गिरी हुई थी, वो जो गेट जले हुए थे, जो फसील टूटी हुई थी, वो उसने खड़ी कर ली। बल्कि इसने दीवारें ही खड़ी नहीं की,
बल्कि उसने अपनी कौम के लिए एक बड़ा नाम पैदा किया। आमीन। हम खुदा का शुक्र। कितनी लंबी दुआ थी। मैं आज सिर्फ आपको यही कहना चाहता हूं, जब हम खुदा के खौफ में होते हैं, खुदा के साथ चलते हैं, तो होता क्या है, खुदा हमारी सेकंड्स वाली दुआ भी सुन लेता है। सेकंड्स वाली। हमें जरूरत नहीं है कि हम दुआ को सीखें, हम इतनी लंबी लंबी दुआएं करें लेकिन उसका मकसद ना हो। हम इतनी लंबी दुआ करें कि हम वाकई खाने के लिए दुआ करें, तो हम अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए, हम इंडिया के लिए भी दुआ कर रहे हो, हम मरीजों के लिए भी दुआ कर रहे हो। हमें सिर्फ और सिर्फ दिल से जो बात निकालेंगे वो आसमान का खुदा सुन लेगा और कबूल करेगा। आमीन। आपको पता कि हम जब डर में रहते हैं, लेकिन खुदा भी कहते हैं हम डरे हुए लोग हैं, हम डरे हुए लोग हैं, क्योंकि हम जब किसी को कहते हैं कि तू दुआ कर, तो उसका मन नहीं होता, क्योंकि अपनी इसने मुंह बंद कर दिया है। हम जब कहते हैं कि दुआ कर, और आपको यशुआ की किताब के अंदर जब खुदा ने मूसा से कहा, मूसा जब मर गया, उसकी जब वफात होगी, डेथ होगी, यशुआ से खुदा ने कहा, यशुआ मूसा अब इस दुनिया में नहीं रहा, अब तुझे आगे बढ़ना है। और उससे कहा कि तू डर मत। क्या कहा? तू डर मत। आप अपने साथ वाले को कह सकते हो कि तू डर मत। आमीन। क्या कहा कि तू डर मत। इस बात को, इस वर्ष को भी हम जब देखेंगे तो हम और अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि खुदा ने उसको कहा कि तू मूसा और जोशुआ तू मत डर। ठीक है, उसकी 5 फेज में लिखे, तेरी जिंदगी भर कोई शख्स, खुदा इस बात का यकीन दिला रहा है, क्योंकि खुदा को पता चल गया था कि ये डर रहा है, ये पोजीशन जो मूसा की थी, ये पोजीशन इसको मिल रही है, तो आगे भी बढ़ने से ये कुछ डर रहा है। तो खुदा ने उसको यकीन क्या दिलाया था? तेरी जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने खड़ा ना रह सकेगा, जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे साथ रहूंगा। और एक खास बात लिखा है, मैंने तुझसे दस्तबरदार होऊंगा, ना तुझे छोड़ूंगा, सो मजबूत हो जा। इस बात पे खास तवज्जो आपकी चाहूंगा। लिखा है सो मजबूत हो जा। अभी खुदा उसको दिलासा कैसे दे रहा है मूसा को कि तू, जोशुआ को, कि तू वरीड ना हो, जैसे मैं मूसा के साथ था मैं तेरे साथ भी रहूंगा, लेकिन सिर्फ क्या, तू मजबूत हो जा, तू डर ना। लिखा है मजबूत हो जा और हौसला रख, क्योंकि तू उस कौम को, उस मुल्क का वारिस करेगा जिसे मैंने उनको देने की कसम उसके बाप दादा से खाई। तू फक्त, फिर वापिस एक दफा लिखा है कि तू मजबूत हो और नहायत दिलेर हो जा, हो जाके एहतियात रखकर उस सारी शरीयत पर अमल कर जिसका हुक्म मेरे बंदा मूसा ने तुझको दिया। अभी खास बात इसमें पता क्या है, खुदा को पता चला कि अब इसकी जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मूसा की है वो जोशुआ पे ट्रांसफर हो रही है, लेकिन खुदा को फील हुआ कि कहीं कमजोर है, तो खुदा ने उसको कहा कि तू मजबूत हो जा, तू हौसला रख, तू ना डर, मैं तेरे साथ हूं। जैसे वो जाता था, वो मैं उसको सरफराजी देता था, मैं उसके साथ रहा, उसके बाप दादा के साथ रहा, मैं तेरे साथ भी रहूंगा, लेकिन वो डरा हुआ था। और आगे चलकर जब हम थोड़ा सा आगे इस बात को बताएं, जब खुदा ने इतनी तसल्ली देने के बाद भी उसके अंदर कोई शक व शुबात थे, उसके अंदर कोई डर, उसके अंदर कोई खौफ था। फिर खुदा के, जब खुदा ने उससे वापस बात की तो खुदा की ट्यून भी जो है ना वो चेंज हो गई। खुदा ने थोड़ा सा फिर गुस्से में उसको बोला क्या तू कर क्या रहा है? मैं जब तुझे कह रहा हूं कि तुझे फिर भी यकीन नहीं आ रहा कि तूने अपने अंदर से डर को क्यों खत्म नहीं कर रहा। खुदा ने उससे बात की है और खुदा ने उसको वहां पर क्या बयान किया खुदा ने। अभी इसी वर्ष को जब हम आगे देखते हैं तो ये पहले ऊपर की जो वर्सेस मैंने आपके सामने कलाम में से पढ़ी है कि खुदा ने उसको हौसला दिया, जोशुआ ना डरना, तू लड़ेगा ना तो पाक फरिश्ते तेरे साथ होंगे, लश्कर खुदा के तेरे साथ होंगे, लेकिन तू डरना ना। लेकिन उसके अंदर से अभी भी डर नहीं निकल रहा, अभी भी वो खौफ ज़दा है। अभी भी जब उसको बोलते हैं कि तू मूसा तू हाथ उठा, तो वो हाथ नहीं उठा पा रहा। आज जब हम यहाँ पर कोई भी मीटिंग लीडर है या पास्टर है, वो यहाँ पे जब खड़ा हुआ कहता है कि आप आए अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाएं, तो हमारे अंदर फिर भी खौफ रहता है ना। कोई भी जो है, किसी का आधा हाथ, किसी का पौना हाथ, किसी का एक हाथ ही,
लेकिन जो फतह मंद है वो दोनों हाथ खड़ा कर लेते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मेरा खुदा मेरे साथ खड़ा है। ये भरोसे की बात है। खुदा भरोसे वाले लोगों को चुनता है। और खुदा फिर जब उनको पता, खुदा को पता जरूर था, वो डर रहा था, लेकिन खुदा को पता था कि ये दलेर आदमी है, लेकिन जब इसका थोड़ा डर उतरेगा तो ये बड़ा काम करेगा। और खुदा ने उसके वसीला से बड़ा काम किया भी। तो आए आगे जब हम देखते हैं खुदा के कलाम में, मेरे साथ वर्ष नंबर 9 को देखिए, जोशुआ पहला बाब उसकी 9वीं आयत से मैं पढ़ने लगा हूं। खुदा के कलाम में लिखा है, क्या मैंने तुझको हुक्म नहीं दिया? खुदा क्या वापिस क्या कह रहा है? वापिस उसको एक दफा वापिस याद दिला रहा है इस बात को कि मैंने तो तुझे बोला ना, तू मजबूत हो जा, हौसला रख, ना डर, मैं तेरे साथ हूं, जैसे मूसा के साथ था। अब यहां पर भी खुदा क्या कह रहा है? सो क्या मैंने तुझको हुक्म नहीं दिया? मैं तेरे साथ हूं, मैंने तुझे हुक्म दिया है कि तू कर, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आज खुदा हमें भी कह रहा है कि तू कर, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये साल जो भी 11 महीने पड़े हैं, ये साल तेरा साल है। आमीन। ये साल तेरी बरकत का साल है। आप किसी को बोल सकते हैं कि ये साल तेरी बरकत का साल है। आमीन, हालेलुया। लिखा है, क्या मैंने तुझको, ये बात बार बार आपको इसलिए दोहरा रहा हूं कि आपके माइंड में ये बात आए कि खुदा ने पहले उसको यकीन दिलाया, जैसे कि हमें भी यकीन दिलाया कि मैं तेरे साथ हूं, लेकिन मैं भूल जाता हूं कि खुदा मेरे साथ है। आप भी भूल जाते हैं कि खुदा हमारे साथ है, लेकिन खुदा वापिस क्या कह रहा है? लिखा है, क्या मैंने तुझको हुक्म नहीं दिया? सो मजबूत हो जा और हौसला रख, खौफ ना खा और बेदिल ना हो, क्योंकि खुदावन तेरा खुदा जहां जहां तू जाए तेरे साथ रहेगा। आमीन। क्या करेगा खुदा इस साल के अंदर? 11 महीने जो पड़े हैं, लिखा है खुदा के कलाम में लिखा है कि जहां जहां तू जाएगी, जहां जहां तू जाएगा, खुदा तेरे साथ होगा। तेरा आना भी मुबारक होगा और तेरा जाना भी मुबारक होगा, और तेरा रुकना भी मुबारक होगा, और तेरा बैठना भी मुबारक होगा, तेरा खाना भी मुबारक होगा, और तेरा हाथ भी मुबारक होगा कि जब तू देगा मैं तुझे दूंगा। आमीन। यहां पर आपके पता है खास जो बात थी वो लिखा है, सो मजबूत हो जा, हौसला रख, क्योंकि पहली बात में भी यही हमने पढ़ा, लेकिन इसमें एक चीज जो ऐड की गई है वो यहां पर यह है कि खौफ ना खा। पहले भी मैंने तुझे बोला है कि मजबूत हो जा, हौसला रख, लेकिन अभी यहां पे जो इस वर्ष के अंदर जो ऐड हुआ है वो लिखा है, खौफ ना खा और बेदिल ना हो। अभी भी तू बेदिल है, अभी भी तू खौफजदा है, तो इस अपनी खौफजदगी को दूर कर दे यीशु के नाम में, और तू आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। फिर तेरा आना भी मुबारक हो, तेरा जाना भी मुबारक होगा, और तेरा दुश्मन तेरे आगे खड़ा नहीं हो सकेगा। आमीन। हमारे बहुत से ऐसे दुश्मन हैं जो हमें ठोकर पहुंचाना चाहते हैं, हमें बर्बाद करना चाहते हैं, और सबसे बड़ा इब्लीस जो है वो हमें खुदा की हजूरी में भी हमें इस तरह से बिठा देता है कि हम टाइम पास करने आए हुए हैं, हम हिल नहीं रहे, हम अफसुदा हैं। लेकिन याद रखें कि खुदा कहता है मजबूत हो जा, खुदा कहता है मजबूत हो जा, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं और तेरे साथ रहूंगा। क्योंकि मूसा से क्या खुदा ने बड़े काम लिए। जब हम पुराने अहदनामा को देखते हैं और मूसा के जब हमने जो काम देखते हैं, आप देखते हैं कि कैसे बड़े बड़े नामुमकिन जो काम है वो भी हुए। आमीन। हमारे काम ही तो छोटे छोटे काम है, हमारे काम भी ज्यादा बड़े नहीं। हमारे काम सिर्फ यही है, जॉब हो गई, या किसी ना किसी का दुबई में बैठे हुए वीजा हो गया, या बहुत छोटे छोटे काम, ग्रोसरी और ये और वो, हमारे जो बिल्स हैं वही हमारे काम है ना, हम उनसे भी डरे हुए हैं। लेकिन हम दिलेरी ये नहीं कर रहे, क्योंकि खुदा ने कहा कि हौसला रख और बेदिल ना हो, खौफजदा ना हो, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे लिए करूंगा। क्योंकि करने वाला कौन है? यीशु मसीह नासरी। कहीं यीशु मसीह नासरी। कौन करने वाला है? कौन करने वाला है? तो फिर हमें किस बात का डर, फिर हमें किस बात की फिक्र? क्योंकि कहने वाला शायद थोड़ी देर के लिए वक्ती तौर पर खुदा ने मुझे एक औजार, एक आला, एक हथियार बनाकर खड़ा किया ताकि मैं आप तक ये बात पहुंचा दूं
کہ کرنے واला کوई और नहीं, राशिद नहीं, बल्कि खुदा का बेटा यीशु मसीह नासरी है। आमीन। करेगा वो, लेकिन हमें अपने हौसले को बुलंद करना पड़ेगा। हमें अपने हौसले को बुलंद करके आगे बढ़ना पड़ेगा, ताकि हम जब बढ़े तो वो हमारे हाथ को पकड़कर हमें संभाल ले। आमीन। क्योंकि उसने कहा कि तुम मत डर, मैं तेरे हरासा ना हो, क्योंकि मैं तेरा खुदा हूं, मैं तुझे और मैं यकीनन तेरी मदद करूंगा। वो मदद करने के लिए बिल्कुल तैयार है, लेकिन हम कहते हैं, हम पढ़ते हैं, लेकिन हमारा हौसला नहीं पड़ता। लेकिन खुदावन जो हमारा खुदा है, खुदा के साथ जब हम जुड़े रहेंगे, खुदा के साथ, पता ना कि वो छोटी सी दुआ जो है ना वो पूरा काम कर सकती है। छोटी सी बात है, वो मुझे पंजाबी में अभी याद नहीं सही से आ रही, तो कहते छोटा या बम और बड़ा या पटाखा ना, ऐसा करके कुछ है। छोटा पैकेट बड़ा धमाका। तो वो मैं आपको यह बताना चाहता हूं, एक फरीसी है और एक गुनाहगार है, वो दोनों खड़े, और फरीसी क्या कह रहा था खुदा को कि मैं रोजा भी रखता हूं, मैं दायकी भी देता हूं, वीक में 2 रोजे भी रखता हूं, मैं दुआएं भी सारी करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं। फरीसी अपनी सारी नेकियां गिना रहा है कि खुदावन मैं तो ये भी करता हूं, मैं ये भी करता हूं। लेकिन लिखा है खुदा के कलाम में, वहां पर लिखा है कि गुनाहगार भी था और वहीं पे खड़ा हुआ था, उसकी इतनी भी जरूरत नहीं हो रही थी कि आसमान पर नजर उठा के देख ले। उसने एक दुआ की थी, और उसने जब दुआ की, खुदा के कलाम में लिखा है कि उसने कहा, आए खुदावन मुझ गुनाहगार पर रहम कर। आमीन। कितनी लंबी दुआ की, सेकंड्स है ना, सिर्फ ये दुआ है कि आए खुदावन मुझ गुनाहगार पर रहम कर। यीशु ने रहम कर दिया। यीशु ने कहा कि उस फरीसी से अच्छा है जो रोजे भी रखता है, जो शरीयत की किताब पर दिन रात उसका ध्यान भी रहता है, जो दुआएं भी कर रहे हैं, जो दुआ यकी भी दे रहे हैं, लेकिन यह गुनाहगार उससे कहीं बढ़कर है, जिसने कहा कि खुदा मुझ गुनाहगार पर रहम कर, तो उसने रहम कर दिया। एक वो दुआ जो कोई कलवरी के मकाम पर, सलीब पर, वो जब वो लोग डाकू थे, और उसने डाकू ने क्या कहा, आज तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। उसकी भी ये दुआ थी। उसने कहा कि अगर तू बादशाह है और मुझे भी उस बादशाही में याद करना। उसने सिर्फ इतना ही कहा कि तू मुझे याद करना। ये उससे दिल से निकले हुए जो लफ्ज हैं बाइबल मुकद्दस में, चंद एक सेकंड्स के अंदर की दुआ आपकी जिंदगी को चेंज कर सकती है। आमीन। जब हम उसके करीब होंगे और सच्चाई से दुआ करेंगे, तो हमें बड़ी लंबी दुआएं करने की जरूरत नहीं है। करें तो अच्छा, मैं मना नहीं कर रहा इस बात के लिए भी, लेकिन अगर आप छोटी सी भी दुआ जब आप करेंगे तो आपकी जिंदगी में बड़ा काम होगा। आमीन। फरीसी था ना, कई वो रोजे बिना वो मीटिंग्स भी लेता होगा, वो मीटिंग्स करवाता भी होगा, वो घर में भी बुलाकर दुआ करवाता होगा, वो गरीबों को खाने भी खिलाता होगा, वो दाई यकियां भी देता होगा, और वो हर तरह से उसने अब सारे खुदा के सामने, खुदा की हैकल में सारे काम अपने गिनवा दिए। लेकिन गुनाहगार कहता है कि खुदा मुझ गुनाहगार पर रहम कर, और खुदा ने कहा कि ये उससे ज्यादा अच्छा है। खुदा ने उसकी दुआ को सुन लिया। हम जब दुआ पूरे दिल से, पूरे हृदय से और पूरी रूह और जान से करते हैं, तो खुदा हमारी दुआओं को सुनता और उनको कबूल भी कर लेता है। इसलिए खुदा कहता है कि तू हौसला रख और बेदिल ना हो, मैं तेरे साथ हूं, तेरा आना भी मुबारक, तेरा जाना भी मुबारक, तुझे कोई घाटा नहीं होगा और तुझे कोई कमी नहीं होगी, और कोई भी काल आज काल में भी तुझे फर्क कम नहीं पड़ेगा। मैं तेरे साथ हूं। हमें इसीलिए आज हमें यही सीखना है कि हम छोटी सी दुआ करें, लेकिन इस कदर दिल से करें कि खुदा कहे कि पालूस रसूल इतनी मुश्किलात में वक्त वो गुजार है। वो कलीसिया तो कायम कर ही रहा था, लेकिन बहुत सारे उसके ऊपर दुख भी थे, बीमारी में भी था, प्रेशर भी था, पकड़ा भी जाता है और टेंशन भी है। एक ही बात उसने कही कि आए खुदा तेरा फजल मेरे लिए। कितनी लंबी दुआ की, सेकंड्स के अंदर दुआएं। यूना के बारे में देखें, यूना मछली के, अभी खुदा मुझे बता रहा है, मैं इसलिए आपसे शेयर करता चला जा रहा हूं।
यूना पेट के मछली के पेट के अंदर है, वो मुसीबत में है, वो बदबू में है, 3 दिन गुजर चुके हैं, वो अंदर गहराओं के अंदर बड़ी मछली है, उसके अंदर सिर्फ एक ही छोटी सी दुआ की थी। और कौन सी दुआ थी वो? कि खुदा तू मुझे माफ कर दे। और खुदा ने उसी वक्त उस दुआ को सुना और मछली ने उसको सूखे पर उगल दिया। आमीन। कितनी लंबी दुआ की थी उसने, वो परेशानी में था, लेकिन उसके हुक्म अधूरी की थी, लेकिन दुआ की, जब छोटी सी दुआ की तो खुदा ने उसका जीवन बदल दिया। आमीन। वो वापिस वो बाहर आया, वो बच गया, वो मौत से निकल आया। इसी तरह जब हम खुदा के कलाम में मत्ती की इंजील में जब हम देखते हैं, यीशु ने शागिर्दों को कहा कि तुम जाओ, मैं तुम्हारे पीछे आता हूं। झील में और लिखा है कि चौथे पहर, कौन सा पहर था? रोमियो के मुताबिक ये चौथा पहर जो होता है, पहला पहर शुरू होता है 6 बजे से 9 बजे तक का, फिर 9 बजे से दूसरा पहर शुरू होता है 9 बजे से 9 बजे तक का, फिर 9 से 12 तीसरा पहर, और चौथा पहर जो है 12 से नहीं 3 से 6 का, 3 से 6 का जो है वो चौथा पहर है, जब यीशु मसीह उठकर दुआ भी करते थे, जब ईमानदार भी उठकर भी दुआ करते हैं। चौथे पहर में लिखा है कि झील में जब उन्होंने शागिर्द कश्ती में सवार थे और वहां पर भी क्या हुआ था, उसने यीशु जब आए और उन्होंने जब झील में देखा कि कोई पैर वहां पर वॉकिंग करता हुआ आ रहा है, तो वो डर गए, वो घबरा गए। और यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा कि इत्तिकाद रखो, मैं हूं, डरो मत। और वो जब उसने पतरस ने क्या कहा था कि अगर खुदा यीशु मसीह अगर तू ही है तो हुक्म करके मैं भी पानी पर चल कर आऊं, तो वो पानी पर चल के आया। और जब आ रहा था तो शक किया और क्या लिखा वहां पे कि वो गिरने लगा था, वो डूबने लगा था, लेकिन उसने भी जो ना एक छोटी सी दुआ की और यीशु ने उसके हाथ को पकड़ लिया और उसने उसको संभाल लिया। जब आज अगर हमें लगता है कि हम लोग अब ज्यादा लंबी दुआएं नहीं कर सकते, हमें लगता है कि हम लोग हमारे पास इतना टाइम नहीं है, वैसे तो सारा टाइम उसके लिए ही होना चाहिए, क्योंकि अगर आज हम बहाल हैं, अगर आज हमारी सांस चल रही है, अगर हम कुछ कर पा रहे हैं, इस मुल्क में बैठे हुए हैं, तो ये सब कुछ उसका दिया हुआ है। हमारी कोई अपनी कारीगरी किसी की भी नहीं है, हमारी अपनी ताकत नहीं, हमारी अपनी सांस नहीं, हमारे हाथ पांव अपने कुछ भी तो नहीं, सिर्फ और सिर्फ जो कुछ भी है वो खुदावंद यीशु मसीह का है। आमीन। तो हमें तो अपने आप को पूरे तौर से दे देना चाहिए, लेकिन अगर नहीं है तो मैं आपको सिर्फ आज यही कहना चाहता हूं कि हम जितनी भी दुआ करें, जितना वक्त भी खुदा के घर में बैठे, जितना वक्त भी खुदा को दें, अपने घर में जो हमारी जगहें, जो टाइमिंग है, उनके मुताबिक हम घर में बैठे और दुआ करें, तो बड़े दिल से दुआ करें, क्योंकि खुदा हमारे हाथों को पकड़कर हमें संभाल लेता और बचा लेता है। क्योंकि खुदा के कलाम में मत्ती की इंजील और उसके 14 बाब के अंदर खुदा के कलाम में लिखा है कि पतरस ने उससे जवाब में कहा, ऐ खुदावंद, अगर तू है तो मुझे हुक्म दे के पानी पर चलकर तेरे पास आऊं। उसने कहा, आ। पतरस कश्ती से उतरकर यीशु के पास जाने के लिए पानी पर चलने लगा, मगर जब वो हवा देखी तो डर गया, और जब डूबने लगा तो चला कर कहा, ऐ खुदावंद मुझे बचा। क्या कहा? ये कितनी लंबी दुआ है, सेकंड्स के साथ सिर्फ ये कहा। हवा देखी, तूफान देखा, यीशु साथ था। आज भी यीशु हमारे साथ है, लेकिन हम सिचुएशंस को देखते हैं तो डर जाते हैं। हम बहुत सी बीमारी छोटी भी होती है तो बड़ा उसको अपने अंदर ही बनाकर डर जाते हैं। हमारे ऊपर कष्ट थोड़ा होता है, लेकिन हम सोचते हैं कि ये नहीं उतरेगा, हम डर जाते हैं, हम परेशान रहते हैं। हम फिर उसके लिए फिर भी दुआ, छोटी सी दुआ भी खुद से नहीं करते, हम पास्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे दे देते हैं कि तू दुआ करे, और तू दुआ करेगा तो ठीक होगा। हम अलग अलग पास्टर्स को कॉल करते हैं, हम अलग अलग अमीर लोगों को उनको कॉल्स करते हैं जिनके पास रुपया पैसा होता है कि ये प्रॉब्लम्स है, कैसे दूर होगी, क्योंकि हमारे अंदर शायद वो चलता है कि यहाँ से कोई हेल्प मिल जाएगी, लेकिन हेल्प जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो कुम्मक है वो खुदा की तरफ से आती है, जो हेल्प होती है वो खुदा की तरफ से होती है। और जब हम डूब रहे होते हैं तो ऐन मौका पर आकर खुदा हमारे हाथ को पकड़ता और हमें बचा लेता है। आमीन। क्योंकि खुदा के कलाम में क्या लिखा है कि मगर जब हवा देखी, मैं यूं कहूंगा कि जब हमने सिचुएशन देखी,
मैंने देखी या आप में से किसी ने देखी, तो लिखा है मगर जब सिचुएशन देखी तो वो डर गया। अब आप थोड़ी देर के लिए वो सारी सिचुएशन को अपने आगे लेकर आए जो नहीं पूरी हुई, जो लग रहा है कि ये मसला हल होने वाला ही नहीं है, लेकिन जिसकी हजूरी में हम बैठे हैं, जिसके आगे हम सरनगू हैं, जिसके कलाम में से हम सुन रहे हैं, वही इस कायनात का बनाने और खलक करने वाला खुदा है। आमीन। और वो सब कुछ करने की कुदरत और कुव्वत रखता है। उसके हजूर में किसी भी चीज की कमी नहीं। उसने कहा यशुआ तू डर मत, हौसला रख, बेदिल ना हो, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। तेरा आना भी मुबारक होगा और तेरा जाना भी मुबारक होगा। तेरा दुश्मन वो बीमारी की सूरत में हो या वो कर्जे की सूरत में या वो किसी तरह से भी तेरा दुश्मन जो है वो तेरे आगे खड़ा नहीं रह सकता। आमीन। इसीलिए लिखा है कि मगर जब हवा देखी तो वो डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्ला कर कहा, ये दुआ थी उसकी, वो चलाया, एकदम से चलाया, उसने जोर से आवाज दी और उसने क्या कहा था, आए खुदावन मुझे बचा, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ये मैं आगे यीशु मसीह के नाम से इसलिए कह रहा हूं कि ये देखें छोटे छोटे ये जो लफ्ज हैं, ये दुआएं हैं जो जब मुंह से निकलती है खुदा उनको कबूल कर लेता है और खुदा उनको कबूल करता। और वो आगे लिखा है खुदावन, और कहा ऐ खुदावन मुझे बचा। फिर होता क्या है, लिखा है यीशु ने फौरी हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया। जब उसने दुआ की, सेकंड्स के अंदर दुआ की, उधर से यीशु ने एक सेकंड्स की दुआ के अंदर ही उसके हाथ को पकड़ लिया। आमीन। अब सोचें कि हम दुआ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि खुदावन मेरा कंट्रोल है, बस यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जब हम पूरा कंट्रोल देते हैं तो क्या हम यकीन नहीं कर सकते कि पतरस को वो पकड़ सकता। पतरस भी उन शागिर्दों के अंदर गुस्से वाला था, टेढ़ा था, और लेकिन खुदा उससे प्यार करता था। उसके हुक्म के मुताबिक वो पानी पे चला भी, लेकिन वो जब खुद डरा था तब डूबने लगा था। और फिर भी उसने डूबने के बाद एक चंद सेकंड्स की जो दुआ की है, उसने कहा कि आए खुदावन मुझे बचा। यीशु ने फौरी देर नहीं की। हम कहते हैं कि मैं दुआ कर रहा हूं, 10 साल से दुआ कर रहा हूं, मैं 20 साल से दुआ कर रहा हूं, मैं 2 साल से, मैं 2 वीक से दुआ कर रहा हूं, लेकिन दुआएं पूरी नहीं हो रही, कबूल नहीं। खुदावन हमारा खुदा तरतीब का खुदा है, सही वक्त पर सही काम करता है। और वो हमें, सबसे बड़ी बात है, जब हम बिल्कुल डूबने लगते हैं तब भी हमें बचा लेता है, लेकिन वो इंतजार कर रहा होता है कि कब हम सही अल्फाज के साथ सही टाइम पर जब दुआ करेंगे। तो विद इन सेकेंड्स खुदा के अंदर, खुदा के कलाम में लिखा है यीशु ने फौरी देर नहीं की कि वो गोते खाता, वो डूब जाता। लिखा है यीशु ने फौरी हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया और उससे कहा ऐ कमितिका तूने क्यों शक किया। आगे क्वेश्चन मार्क है, यहां पर भी नजर आ रहा है कि आगे क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया है कि तूने शक क्यों किया। यशुआ को क्या कहा, तूने शक क्यों किया कि तू अभी भी आगे नहीं बढ़ रहा, जब मैंने तुझे बोल दिया कि तू हौसला रख, मजबूत हो जा, फिक्र ना कर, बेदिल ना हो, बुजदिल ना बन, सिर्फ आगे बढ़, मैं तेरे साथ रहूंगा। तो जब खुदा का डर हिकमत और दनाई का क्या है, शुरू है। अच्छा मैं एक और चीज बताऊं, अभी जब दुआ खत्म होगी तो जैसे हम आखिरी दुआ आए हमारे बाप पढ़ेंगे, उसके बाद जब आखिरी कलमात जो होते हैं वो बड़े खास होते हैं, लेकिन ये वही टाइम होता है कि जो आखिरी कलमात होते हैं बड़े खास होते हैं। उस टाइम पे किसी भी चर्च का पास्टर जो होता है वो उस टाइम पे जो आखिरी बात कहता है कि खुदा यीशु मसीह का इत्मीनान और तसल्ली हमारे साथ हो। छोटी सी दुआ जो आखिरी दुआ रह जाती है, जो बरकत की दुआ होती है, लेकिन उस टाइम पे अबलीस हमारे ध्यान को चुरा लेता है। अबलीस हमें कोई हम अपने बैग को संभालने में लग जाता है, कोई जूती पहनने के सिलसिले में, कोई निकलने के चक्कर में, कोई मतलब क्या बेचैनी अंदर वो अबलीस डाल देता है। हालांकि ये वो वक्त होता है कि हम पूरी ब्लेसिंग को
रिसीव कर लेकर अपने घर को वापस लौटे। आमीन। तो हमें आज के बाद यही करना है कि जब आखिरी कलमात भी हो, क्योंकि आपको पता ना कि जब याकूब जो था वो सारी रात लड़ता रहा। जब वो फरिश्ते के साथ जब लड़ता रहा, तो जब वो फूटने का वक्त, जो सुबह सूरज निकलने का जब वक्त आया, तो उसने क्या कहा था कि जब तक तू मुझे बरकत ना देगा मैं तुझे जाने ना दूंगा। और ये खास जब कहा जाता है कि खुदा का इत्मीनान और तसल्ली हमारे साथ हो, ये वो वक्त होता है कि हम पूरी बरकत को हासिल कर लें। आमीन। आए हम अपनी खुदा के आगे अपने सरों को झुकाएं, शुक्रगुजारी करें और उसके नाम को